कर्म में कई चीजें आती हैं जो यहाँ पे जो अभी हम आपको समझाएंगे। क्रियमान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, अकर्म और विकर्म। क्रियमान कर्म क्या होता है कि जो हम रूटीन लाइफ में डेली करते रहते हैं वो क्रियमान कर्म कहलाते हैं, जो रोज करते हैं। संचित कर्म क्या है कि जिन कर्मों के फल हमें इस जन्म में नहीं मिल पाते वो हमारे कर्मों में जाके संचित हो जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आप बैंक में भी पैसा जमा करते हो ना, तो बैंक में जो पैसा जमा करते हो वो आपकी सेविंग, जब आपको जरूरत होगी तो आप निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस कर्म के सिद्धांत में थोड़ा डिफरेंट। यहाँ पर कर्म करते समय आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन फिर कर्म के बाद जो फल है उसमें स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ कर्म करने में आपको स्वतंत्रता है, जैसे चाहो वैसे करो, लेकिन फिर फल में स्वतंत्रता नहीं है। परिस्थितियां जब आपके सामने आती हैं तो वो आपके कर्म के अनुसार आती हैं। तो कर्म करने में जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है तो फल कर्म के अनुसार है। अगर आपका कर्म सकाम भाव से प्रेरित होगा और उसका फल अगर इस जन्म में नहीं मिल पाया तो वो डेफिनेटली 100% संचित कर्म में जाएगा। हो सकता है इस जन्म में परिस्थितियां ना हो, आप अच्छा भाग्य लेके आए हो, अच्छा नसीब लेके आए हो, जो भी, तो हो सकता है इस जन्म में सिचुएशंस ऐसी नहीं है जो आपके खराब कर्मों का फल दे सकेगा, अच्छा भाग लेके आए हो। और कई बार खराब भाग लेके आए होते हैं तो आप अच्छे कर्म करते हो तो भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपके अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में मिल सके। कई बार व्यक्ति कहते हैं हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सेवा के काम कर रहे हैं, कितना दान पुण्य कर रहे हैं, तो भी हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट क्यों है? इन सभी प्रश्नों के जवाब कर्म के ज्ञान में है। तो संचित कर्मों का मतलब है कि जो जिन कर्मों के फल इस जन्म में हमें नहीं मिलते वो संचित में चले जाते हैं। और संचित कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध का मतलब है हम जो जीवन या हम जो जन्म लेते हैं, तो संचित कर्मों में से कुछ कर्म निकल कर हमारे प्रारब्ध या भाग्य का निर्माण करते हैं। संचित कर्मों में से कुछ कर्म निकलकर हमारे प्रारब्ध या भाग्य का निर्माण करते हैं। यानी कोई बच्चा अमीर घर में क्यों पैदा होता है, कोई गरीब घर में क्यों पैदा होता है, कोई बचपन से अपाहिज क्यों होता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट क्यों होता है, कोई के पास बचपन से ही सब सुख सुविधाएं, किसी के पास कुछ नहीं। तो ये संचित कर्मों में से कुछ कर्म निकलकर हर व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, संचित कर्मों में से कुछ कर्म निकलकर हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यानी मान लीजिए आपकी मृत्यु अगर इस जन्म में 50,000 संचित कर्मों के साथ हुई, तो अगले जन्म में जब आप पैदा होंगे तो हो सकता है उसमें से 10,000 कर्म निकलकर आपके भाग्य का निर्माण करें। यानी अब आपका जन्म हुआ है 10,000 प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए और साथ ही साथ 40,000 संचित कर्मों के साथ। जिन कर्मों के फल हमें नहीं मिल पाते हैं वो कर्म संचित में जाते हैं। संचित में से प्रारब्ध बनता है, यानी जो आपके जीवन का निर्माण करता है। यानी हर कोई जो जन्म लेता है वो संचित कर्मों में से कुछ कर्म निकलकर आपके प्रारब्ध कर्म करते हैं। वो हो सकता है 50% 50 अच्छे हो, 50 खराब हो सकता है 30% अच्छे हो, 70% खराब हो सकता है सिर्फ 10% अच्छे हो, 90% खराब हो। तो कई के जीवन में है, मान लीजिए 90% पाप कर्मों का फल भोगने के लिए अगर जन्म लिए हो तो इस जन्म में कितना भी अच्छा करोगे, वो कुछ ना कुछ सिचुएशंस परिस्थितियां ऐसी आती रहेंगी कि आपको लगेगा जी मेरे साथ क्यों हो रहा है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कर्म के नियम के अनुसार हो रहा है। दुनिया की हर एक चीज को बदला जा सकता है, लेकिन कर्म का सिद्धांत अभेद है, उसको बदला नहीं जा सकता। और इसीलिए कहते हैं कि कर्म इस तरह से करो कि वो कर्म ना तो बंधन कारक हो। जब आप कर्म का ज्ञान समझ लेते हो तो आपके कर्म करने का तरीका इस तरह का हो जाता है कि वो कर्म करते करते भी आपको आनंद देता है और कर्म के बाद कर्म का बंधन भी नहीं लगता। प्रारब्ध कर्म के बाद अकर्म। अकर्म का मतलब है कुछ कर्म ना करना, चुपचाप बैठे रहना, आइडियल जैसे होता हुआ आलसी लोग जो है चुपचाप पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। अकर्म का मतलब है कोई काम ना करना। और विकर्म का मतलब है पाप कर्म। अब देखिए विकर्म यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप जो कुछ भी जानबूझकर किसी को दुख देने का काम करते हो वही विकर्म बनता है। आपके किसी कार्य से किसी को दुख पहुंचा वो विकर्म नहीं है। आपका मन जानता है कि आप किसी को दुख देने की भावना से कर्म कर रहे हो या नहीं। अगर आपकी भावना किसी को दुख देने की नहीं, लेकिन फिर भी अगर उसको दुख पहुंचा तो वो आपका विकर्म नहीं है। बच्चों के लिए भी ये चीज शामिल है। बच्चे अगर किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के किसी को
मोटिव के साथ मानने की कोशिश करते हैं, तभी उनका वो विकर्म बनता है, नहीं तो वो विकर्म नहीं किसी का भी। आपने कोई काम ऐसा नहीं किया, किसी को दुख देने की भावना नहीं है, लेकिन तो भी दूसरे को दुख पहुंचा, तो वो आपका पाप कर्म नहीं बनेगा। लेकिन आपकी भावना दुख पहुंचाने की है, तो आपका वो विकर्म बन जाएगा। भले उसको दुख पहुंचाए ना पहुंचाओ, भावना आपकी दुख पहुंचाने की है और आपने कार्य भी किया। हमने बताया था ना, विचार को जब शरीर, मन और बुद्धि का जब सहारा मिलता है, जो मैंने पहले बताया, तब वो कर्म बनता है। सिर्फ विचार आया कर्म नहीं है। अभी विचार आया, इसका मतलब बीज है। बीज जब तक सही जमीन में नहीं पड़ेगा, जब तक वो उगेगा नहीं। तो बीज का कोई फल नहीं है, यानी विचार का कोई फल नहीं है। लेकिन विचार को जब शरीर, मन और बुद्धि का सहारा मिलता है, तब वो कर्म बनता है। अब अगर वो कर्म, आपके भाव दूसरे को दुख देने के हैं और उसी तरह का कर्म किया गया, वो विकर्म बन गया, पाप कर्म बन गया। यानी अगर वो इस जन्म में फल नहीं दे रहा, तो अपने आप संचित में जाएगा। यहाँ समझने वाली बात इंपॉर्टेंट है।